हम देखेंगे कि ऐसी बेटी को जो अपने पिता के साथ प्यार हो जाता है तो क्या वो अपने इस रिलेशन को कंटिन्यू रखेगी या नहीं। क्या इस मूवी में देखेंगे जिसका नाम है स्टेट, जो NIT में रिलीज़ हुई थी। जो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते इस मूवी को जूझना एक उड़ान को दिखाने से होती है और उनका एक मशहूर आर्टिफैक्ट होता है। और आज फ्लोरेंस में एक मशहूर गार्डन में किसी काम से आया है और वहाँ भी गार्डनर को ढूंढ रहा था। तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है जो अकरम का होती है, जो उसे काटने के बारे में पूछता है तो फ्रेंड्स का इशारों में बताती है कि गाना कुछ तरफ है। जिसके बाद जूलियो कार्टर के पास जाकर स्टैच्यू ऑफ चाइना के बारे में पूछता है, जो कि उसे खरीदने ने थी क्योंकि वो रोम में सेम गार्डन बना रहा है। लेकिन उसके बाद में मना कर देता है कि इस गार्डन में कोई भी चीज़ बिकाऊ नहीं है। तभी कार के सामने से गुजरती है तो गार्डन कहता है कि क्या काफ़ी लेट हो गया है और तुमने वापस जाने के लिए उस बस नहीं मिलेगी। ये सुनकर जूलियो कहता है कि अगर तुम थोड़ी देर रुक सकती हो तो नींद में तकलीफ़ दे सकता हूँ। लेकिन फ्रांसिस का मना कर वहाँ से चली जाती है और जब पूरी अपनी कार से जा रहे था तभी फिर से फ्रांसिस्का को लिफ्ट के लिए पूछता है। इस बार फ्रांसिस्का मान जाती है। दोनों रास्ते में जा रहे थे तभी बातों बातों में उसका जूलियो को बताती है कि एक बार उसकी फ्रेंड्स से पूछा था कि मंटो की कौन सी चीज़ों से सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। उसका जवाब था कि उनके हाथ में जो मुझे अच्छे लगते हैं। साथ में फिजिक्स का कोई भी कहती है कि वो अपने हाथों से उसे टच कर सकता है, लेकिन जो वो मना कर देता है। और हम समझ पाते हैं कि फ्रांसिस्का यहाँ पर चोरों के साथ फ्लर्ट कर रही है। मैडम चोरों किसी काम से बाहर होता है तभी उसका एक पर जोरों से टच कर कहती है कि जब चोर मना करता है तो फ्रांसिस्का तब उसका हाथ पकड़कर अपने आप को टच करने लगती है। जिसके बाद दोनों बाहर जाकर अपना कंस्ट्रक्शन वर्कर से कुछ बात करता है और वापस आ रहा तभी तो वो देखता है प्रिंस का किसी बाइकर के साथ वहाँ से जा रही है। वही कार में वापस आने के बाद जोजो का एक नोट मिलता है जिस पर फ्रांसिस्का का अपना नंबर लिखा हुआ था ताकि जूलियो उसे कॉल कर सके। जूला लोग पर राख फ्रांसिस्का को कॉल करता है। जिसके बाद अगले सीन में हम जूलियो को फ्रांसिस्का के घर में देखते हैं। जो फ्रांसिस्का सो रही थी तो जूलियो उसके डिस्टर्ब नहीं करता है, जिसे थोड़ी देर बाद उसका एक रूममेट सिसिलिया वहाँ पर आ जाती है। दोनों बातें करते हैं। फ्रांसिस्का का नेचर काफ़ी अच्छा है और वो हर किसी के साथ अच्छे से बात करती है। उसके बाद जो भी वो अपनी बचपन की फ्रेंड लोरेजो उससे मिलता है। दोनों बातें करते हुए रेस्टोरेंट में आते हैं। जो बाद में फ्रेंड्स काफ़ी चुटिला के साथ आती है। वहाँ फ्रांसिस्का जोजो को देखकर उसे हेलो बोलकर वहाँ से चल जाती है। तब पूछता है कि उस पर लड़की को जानता है। इस पर जूलियो कहता है कि जी हाँ, मैं उसको एक दिन पहले मिला हूँ। और फिर आगे जो बताता है कि फैजल का दरअसल उसको एक्स कार्टन सोडा की बेटी है जो 5 साल पहले गुजर गई थी। जूलिया को थोड़ा दुख होता है। तब लौंडे ने जो कहा था वो फ्रेंच कार ज़रा भी तुम्हारी तरह नहीं दिखती। यह सुनकर जूलिया उसे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कहा कि फ्रांस का मेरी तरह नहीं दिखती। सवार जो कहता है कि फ्लोरा की फ्रेंड टेरेसा ने बताया था कि फ्रांसिस्का का जन्म फ्लोरा की शादी में 7 महीने बाद हुआ था, इसलिए वो लोगों को लगता है कि फ्रांसिस्का फ्लोरा एक्स बॉयफ्रेंड की बेटी है, जो असल में कोई नहीं बल्कि जोजो है। अभी तक सुनने के बाद जूलिया का सच का पता लगाने के लिए लग जाता है कि सच में उसकी बेटी है या नहीं। जिस पर सिलसिले में जो वो सबसे पहले एक्टर से पूछता है कि क्या उसे फ्लोरा ने भी बताया था कि फ्रांसिस्का किसकी बेटी है। पटेल कहती है कि मैंने एक बार उससे पूछा था कि फ्रांसिस्का किसकी बेटी है, जो रोगी या फिर किसी भी की, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद जूलिया और सिसिलिया को डिनर पर लेकर जाती है। वहाँ पर थोड़ी देर बाद सिसिलिया फ्रांसिस्का के कहने पर वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसके चूल्हे के साथ अकेले में टाइम स्पेंड करना था। डिनर करने के बाद जब जूलियो और फ्रांसिस्का घर जा रहे थे तभी फ्रांसिस्का जूलिया से पूछती है कि 33 करने के भी अपने इंटीमेट क्यों नहीं हो।
रहा है। इससे जूलियो कहता है कि मैं तुमसे उम्र में काफ़ी बड़ा हूँ, मेरी शादी भी हो चुकी है, मेरी तुम्हारी उम्र बेटी की भी है। का जवाब सुनकर समझ पाते हैं कि जूलियो को सामने बहाने बना रहा है, क्योंकि उससे अभी तक शक होता है कि उसकी ही बेटी है। जिसके बाद फ्रांसिस्का जोजो को आज रात उसके घर पर रहने के लिए कहती है कि लेकिन जो मना कर देता है, यह कहकर कि उसे काम है सिलसिले में वापस रोम जाना ही है। इसमें का पूछती है कि फिर कब मिलेंगे, जिस पर जूलियो कहता है कि मुझे काम के सिलसिले में अक्सर जाना होता है, काम कभी भी मिल जाया करेगी। उसके बाद उसका जोजो गुड नाइट किस करके सोने के लिए चली जाती है। फिर जूलियो वहाँ से निकलकर अपने घर में आ जाता है। वहाँ से उसकी वाइफ लुइस देखती है। उन दोनों की बातें में हमें पता चलता है कि जूलियो अपनी वाइफ को जो खास पसंद नहीं आता। आगे जूलियो लुइस की बेटी अर्जेंड्रा के बारे में पूछताछ पता चलता है कि सेंड्रा बाहर गई हुई है और अभी तक वापस नहीं आई है। एलिजा कहराती है और मॉम डैड की बताती है कि प्रेग्नेंट, जिसे सुनकर जूलियो काफ़ी गुस्सा आता है। एलेंड्रा को प्रमोशन करने के लिए कह रहे हैं। वहीं अगले दिन ऑफिस में काम करते बाद जूलियो को फ्लोरा की सब कुछ फोटोग्राफ मिलती है, जिससे देखकर वो पास्ट याद आता है। जिसके बाद वो फ्रेंड्स से मिलने घर जाता है, लेकिन फ्रेजर का घर पर नहीं होती। किसानों का वेट करता है, जिस दौरान वो काफ़ी एंजॉय करते हैं। फ्रांसिस्का उनको देख लेती है और फिर अपने आप को कमरे में बंद करके रोने लगती है। जब समझ पाती है ताकि तब अब जूलियो को लाइट करने लगी है। जिसके बाद रात में जूलियो दिखता है कि फ्रांसिस्का किसी लड़की को घर पर लेकर आ जाती है, इसलिए कॉल करके फ्रांसिस्का को फ्लर्ट से तुरंत माफ़ी भेजने के लिए कहता है, लेकिन उसने मना कर देती है। उस जूजू कहता है कि जब तुम लड़के को वहाँ से नहीं ले भेजूंगी तब तुम्हारे घर के नीचे ही खड़ा रहूँगा। इसके बाद जुलूस लड़के को जाते हैं, देखता है कि फैजल का नीचे जाकर जूडो की कार के विंडो पर किस कर देती, लेकिन जूडो बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चला जाता है। इसके बाद अगले दिन जूडो अर्जेंडा के साथ कर रही थी, तब तक उसका कॉल आता है, जो भी अगले दिन मिलने के लिए कहती है। मगर अगले दिन जूडो लेट हो जाता है, लेकिन फ्रांसिस्का को उसके घर पहुंच जाती है, जिसके लेकर निशान लगता है कि जूडो फ्रांसिस्का के साथ अफेयर चल रहा है। वो कुछ देर के लिए उसके घर बाहर चली जाती है। उसके बाद उसका जूडो और हॉर्स रेस में लेकर आती है। वहाँ पर वो बताती है रेस में हिस्सा लेने वाले कई फादर है, जो सुनकर जूडो काफ़ी खुश हो जाता है, क्योंकि फ्रांसिस्का के साथ रिलेशन में आ सकता है। लेकिन उसकी ये खुशी कुछ ही पलों की रहती है, क्योंकि जब वो फ्रेंड्स का है फादर से मिलता है, तब उसे पता चलता है कि फ्रेंड्स का उसकी रियल बेटी नहीं है। ये सुनकर जूलियो उदास हो जाता है। उसके बाद वो जूलियो का कोई कॉटेज रूम लेकर आती है, जिसका वो धरने सीधे अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहे थे। माही रूम फ्रेंड्स का जूडो नज़दीक आने की कोशिश करती है, लेकिन जूडो सपोर्ट करता है कि आधी रात को रूम से बाहर चला